हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसमें हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दीप क्लासेस आदि शक्ति के नाम से है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 10 की सभी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। हर एक चीज़ आपको बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, आपको OMR सीट करवाया जाएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें और इसके लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप अपने तैयारी को मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखिए, कॉपी पेन के साथ आप लोग बैठिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला चैप्टर, आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, ये तो चैप्टर का आपका नाम है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर वास्तविक संख्या, थोड़ा सा हम लोग इस संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर संख्या को हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर अर्थात आपका वास्तविक संख्या को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स का मतलब होता है संख्या। संख्या क्या होते हैं कि गिनती करने में या गणना करने में, जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे मैं कुछ चित्र बना रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, तो आप कितने बताओगे बेटा कि ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हैं? 4। अब ये जो 4 आया, ये कहाँ से आया? थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो ये जो संख्या है, यानी कि जो संख्या, ये क्या होती है कि गणना में प्रयुक्त जो संकेत होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये जो होते हैं हिंदू अरबिक पद्धति के संकेत होते हैं। और जो हम लोग इस प्रकार का संकेत प्रयोग करते हैं, ये क्या है? एक संकेत ही है जो आपको दर्शाता है किसी संख्या के नंबर्स को दर्शाता है ना। तो ये जो है ये किस में आता है? रोमन पद्धति में आता है। ये रोमन पद्धति का संकेत है। और ये किसका संकेत है बेटा? तो ये जो संकेत है हिंदू अरबिक पद्धति का संकेत है। ठीक है, तो संख्या, संख्या क्या होती है कि गिनती करने में जो प्रयुक्त संकेत होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अब संख्या में हम लोग आगे अगर चले तो संख्या में हम लोगों का पहला अगर आता है, अक्सर यूज में हम लोग लाते हैं किसको? प्राकृतिक संख्या को। कौन सी संख्या बेटा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, या इसको हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। प्राकृत संख्या, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं और इसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, प्राकृत संख्या। बाकी आप मेरे साथ अगर कॉपी पे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, नहीं मैंने क्लास 9 में एक पहला ही वीडियो डाला है, एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ पूरा डिटेल से लिखते हुए मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर, ये क्या होती है? तो गणना करने वाली जो संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या बेटा? गणना करने वाली जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? आपकी प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पे संख्या में ध्यान देना, वहां पे संख्या में गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाते हैं, जबकि गणना के लिए प्रयुक्त संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, ये सभी क्या होती हैं बेटा? गणना के लिए प्रयुक्त संख्या, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, इत्यादि इधर तक तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब आगे हम लोग चलते हैं तो अगला हम लोगों का क्या आता है? अगला हम लोग पढ़ते हैं बेटा पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग जानते हैं होल नंबर के नाम से, और होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं।
पूर्ण संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में, पहले प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या कौन कौन से हो गई कमेंट में लिखिए, 3 4 5 डॉट 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 ना। प्राकृत संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो ये कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। यदि प्राकृत संख्या में, ये यहां से इधर प्राकृत संख्या रही, प्राकृत संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये पूर्ण संख्या हो गई। यहां से क्वेश्चन आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है जबकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यहाँ पे जीरो है पूर्ण संख्या में, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी कड़ी में हम लोग समझते हैं। प्राकृत संख्या हो गया बेटा, पूर्ण संख्या हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं पूर्णांक। कौन सा बेटा? पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं जेड से। पूर्णांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं जेड से। अब ये पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक क्या होता है बेटा? शून्य सहित, शून्य सहित, ध्यान से सुनिएगा, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब यदि जो धन ऋण वाली जो संख्याएं होती हैं, जैसे डॉट डॉट से शुरू किया जाए तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक की संख्याएं, ये क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, 0 ±1 ±2 ±3 ±4 डॉट डॉट। देखो, 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 +3 माइनस का 3, इसी तरह से प्लस का इधर 4 आएगा और इधर प्लस माइनस का 4 आएगा, तो ये एक साथ इस तरह लिख सकते हो ना। तो पूर्णांक क्या होता है बेटा? पूर्णांक शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ये जो इधर की जो संख्याएं हैं बेटा, ये जो इधर की संख्याएं हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है आपका धनात्मक संख्या कह लीजिए या धनात्मक पूर्णांक कह लीजिए। ठीक है, धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक। ये जो इधर से जीरो की इधर की जो संख्याएं होती हैं, ये कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सी होती है बेटा? ये होती है आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक और ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक अक्सर अभी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने लगेंगे ना, तो काफी यूज में आएगा। ठीक है, हमेशा कई जगह आपको देखने को मिलेगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक तो हम बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़िए। आपके बड़े भाई का वादा है आपसे कि 1 भी रुपये आपका खर्च नहीं होगा, और बोर्ड में आप जब पेपर में बैठोगे ना, तो अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करोगे। ठीक है, 1 भी रुपये नहीं लगेगा आपका, आप केवल अच्छे से मन लगा करके कॉपी लेकर के पढ़ते चलिए। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, दीप क्लासेस आदि शक्ति के नाम से है। अब ये देखिए पूर्णांक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं पूर्णांक में।
पूर्णांक तो हो गया। अब इसके आगे हम लोग करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। इधर दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होती है? वे संख्याएं, वे संख्याएं तो आप लिखते चलो, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां आपका क्या हो बेटा, Q बराबर न हो 0 के, तो वे कैसी संख्याएं कही जाती हैं? तो वे परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, वे परिमेय संख्याएं कही जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिखा अगर 1, ठीक है, 2, 2.5, 3/2, -4/3, ठीक है, या -4/5 कर लीजिए, -4/5, 22/7। इस प्रकार की अनेक संख्याएं ये किस में आ जाएंगी? आपकी परिमेय संख्या में आ जाएंगी। ठीक है, ये सभी किस में आएंगी बेटा? आपकी परिमेय संख्या में आएगी। तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि P बटे Q, जहाँ P आपका क्या होता है? अंश में होता है, और Q कहाँ पे होता है? हर में होता है ना। तो ये जो हर है, किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है वह क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर का चिन्ह है, इसको काट दिया जाएगा तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे एक के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं लिखी है, तो उसके नीचे क्या है बेटा? एक ही है। ईश्वर एक है और ईश्वर सब जगह है। जहां कुछ नहीं है वहां कौन क्या है? एक है। 2 के नीचे क्या है? कुछ है? नहीं है। नहीं है तो कौन है? ईश्वर है, और ईश्वर एक है। ठीक है, तो 2/1, अर्थात इसको अगर देखो तो ये P बटे में Q के रूप का हो गया, और Q 0 के बराबर है नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगी? एक आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से 2 देखिए तो 2 भी परिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं 2.5 परिमेय संख्या है, देख लेते हैं। 2.5 दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है कि नीचे 10 से आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे पूरा प्रोसेस तो है इसका। अगर आप देखोगे तो 10 से गुणा, 10 से भाग करोगे, कितना आएगा? 2.5 में 10 से गुणा करोगे तो 25/10। 5 से कटेगा तो 5 दूना के 10, 5 पचे 25, अर्थात ये कितना आ गया बेटा? 5/2 आ गया। ठीक है, तो जब ये 5/2, अब ये 5/2 क्या है? P बटे Q के रूप का है, और Q बराबर नहीं है किसके? 0 के, अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या हुई तो ये भी क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। 3/2 परिमेय संख्या है। -4/5, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपकी क्या है? हर जो है आपका Q का जो मान है वो 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि Q का मान कितना है बेटा? 0 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा पाई को आप 22/7 के बराबर नहीं ले सकते हो, क्योंकि पाई आपकी अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। रियल नंबर को अभी छोड़िए, रियल नंबर अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक समझना जरूरी है ना, किसी भी चैप्टर का पहले अगर बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो उस चैप्टर को हल करने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपके हर एक
क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन पे आधारित 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ताकि आपका एकदम जो कंसेप्ट हो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब ये अपरिमेय संख्या क्या है बेटा, दिखाई दे रहा है, सही है। अब अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें P बटे Q के रूप का न लिखा जा सके, जिन्हें P बटे Q के रूप का न लिखा जा सके, वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर से एक बार, जिन्हें P बटे Q के रूप में न लिखी जा सके, वे कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, रूट 7, रूट 7, रूट 8, ठीक है, पाई। उसके आगे अगर इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, अशांत अनावृत्ति वाली जो संख्याएं होती है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अशांत अनावृत्ति की संख्या जैसे 1 0 1 1 1 0 1 1 0, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं डॉट 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 आगे की, ये सभी किस में आती हैं बेटा, तो अपरिमेय संख्याएं में आती हैं। अब अपरिमेय संख्याओं में एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि रूट का 2, रूट का 3, 4 यहाँ से नहीं आया, रूट 5 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं लिया गया, आगे लोगे तो रूट 10 लोगे। तो ये जो रूट का, ये जो रूट 4 है, रूट 9 है, ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि जो रूट 4 है बेटा, इसको आप क्या करोगे, 2 होता है, और रूट 9 इसका होता है 3 का, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना, 3, 4 का वर्गमूल कितना, 2 होता है, और 2 और 3 इसके बटे में क्या है, 1 है, अर्थात यह कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए ये जो है आपके अपरिमेय संख्या में नहीं लिए जाते हैं। अगर इसको आप निकालना चाहते हो तो देखो, 4 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2, चूंकि वर्गमूल है तो 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाने पे आपका क्या, 1 2 बाहर निकल रहा है ना, अर्थात अंडर रूट 4 जो होगा किसके बराबर होगा, 2 के। सेम इसी प्रकार से इसको देखिए, रूट 9, 9 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 गुणे 3, चूंकि वर्गमूल है तो इसमें 2 का पेयर बनाते हैं, 1 2 का पेयर बना तो 1 3 यहां से निकल करके आएगा, अर्थात अंडर रूट 9 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट 4, अंडर रूट 9 जो वर्ग वाली जो संख्याएं होती हैं रूट में, जैसे रूट का 25 या रूट का 16 भी ले सकते हो, रूट में 49 ले सकते हो, रूट में 121 हो गया, ये सभी कैसी संख्या होती हैं, तो ये सभी परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है, ठीक है। जो भी रूट में आपकी वर्ग वाली जो संख्याएं होती हैं, ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। यहां तक तो क्या कंसेप्ट क्लियर होगा। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में 0 को मिला देने से पूर्ण संख्या बनती है, पूर्णांक 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स। परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखी जा सके और Q 0 के बराबर न हो। अपरिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। आपका पाई अगर कोई पूछे कि परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई क्या है, कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर भी है वास्तविक संख्या।
रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। अब ये रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है? ध्यान से, परिमेय संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा था, परिमेय संख्या भी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था बेटा। परिमेय संख्या नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या 1 2 3, सॉरी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं नेचुरल नंबर होती हैं। होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती हैं जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। जो आपके पूर्ण संख्या पूर्णांक होते इंटीजर्स होते हैं वो 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं। रेशनल नंबर अर्थात जो परिमेय संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं? 1 2 3, 3/2, 4/2, 2.5 इत्यादि, ये सभी क्या है? 22/7, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ट्रिपल जीरो, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये किस में आ जाएंगी? अपरिमेय संख्या में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो अपरिमेय संख्या में, अब देखो वास्तविक संख्या, अगर परिमेय संख्या को देखते हो आप ना, तो परिमेय संख्या में ये सभी संख्या, ये जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों सम्मिलित हैं। इसमें कहीं आप चाहो तो माइनस भी ले सकते हो, -3, ठीक है। अब देखो इसमें जो पूर्णांक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में आपका प्राकृत संख्या भी शामिल होता है, परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी शामिल होती है, परिमेय संख्या में आपके पूर्णांक भी शामिल होते हैं। ये सभी किस में आ जाते हैं? परिमेय संख्या में। और ये अपरिमेय संख्या एक अलग है, अपरिमेय संख्या एक अलग संख्या है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या हमारी बनती है वो कौन सी बनती है? वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बेटा। अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं फिर आगे। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए यहां से आगे हम लोग समझते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। ये बात तो अभी आपने सीखा, इसको अभी रहने देते हैं। अब देखिए यहां से अगर ना, ये कौन सी हुई? प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी इसको बोला जाता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है, सभी प्राकृत संख्याएं, जितने भी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 इत्यादि अनंत तक की जो संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती है? तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं।
सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। एक आपका अलग से आ जाता है, जो इससे अलग आता है वो कौन सा होता है? आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में ये सभी संख्या आएंगी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इन जब सबको मिला दीजिएगा, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को जब सबको आप मिला दोगे तो इससे आपका क्या बन जाएगा बेटा? इससे आपका बन जाएगा वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। सभी पूर्ण संख्या, ये देखो, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर है ना, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। हाँ, ठीक है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। हाँ, वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो परिमेय संख्या के साथ साथ अपरिमेय भी है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, बाकी ये तो डायग्राम आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। हम इसको थोड़ा आप लोगों को बेटा जल्दी से पढ़ा रहे हैं कि अब हमें आप लोगों का इस सिलेबस स्टार्ट करना है ना, पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला चैप्टर तो आपका है ही संख्या, वास्तविक संख्या के नाम से पहला चैप्टर ही आपका रियल नंबर। ठीक है, तो हम केवल आपका रिकॉल करवा रहे हैं पिछले जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है इस चीज को। अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो क्लास 9 का हमने वीडियो बना करके डाला हुआ है, लिंक आप इस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, आप वहां से चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कह सकते हो केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब जिनके दो गुणनखंड होते हैं, अभी गुणनखंड को हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, अब यहां से देखो, अब आपका चैप्टर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अभी ये सब बातें आपको चैप्टर में मिलने लगेंगी। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात इसको कह सकते हो कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से न कटे, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या में जैसे देखो कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या में कौन सा? 2, 3, 5, 7, फिर 9 आएगा? 9 आएगा बेटा? बिल्कुल नहीं। 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार की संख्याएं आएंगी।
देखो जिनके केवल दो गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं जिन जिन संख्याओं से कटती हैं वह संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। जैसे दो को यदि आप देखोगे तो दो किससे किससे कटेगा, एक तो एक से कटेगा और एक किससे कटेगा, दो से कटेगा। इसके अलावा किसी अन्य से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अर्थात ये कैसी संख्या है, अभाज्य। तीन को देखते हो, एक से कटेगा, तीन से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। पांच को देखिएगा तो ये एक से कटता है और पांच से कटता है, इसके अलावा अन्य किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। अर्थात ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। इसमें से सब देखोगे ना तो इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं बेटा, सबके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, तो सबके केवल दो गुणनखंड आ रहे हैं ना। तो एक एक तो एक से कट रहा है, एक तो एक से कट रहा है और एक